भारत की आबी जारियत, पंजाब के तीनों दरिया उबल पड़े, हर तरफ पानी पानी, सैकड़ों बस्तियां डूब गईं। अब तक 30 अफराद जान से गए, मवेशी बह गए, लोगों के मालो मता तबाह। दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 2,20,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। लाहौर के अतराफ के इलाके डूब गए, शफीकाबाद, फर्रुखाबाद, चौहंग और थीम पार्क के इलाकों में पानी दाखिल। पाक प्यू सोसाइटी भी डूब गई, घरों में 2 से 3 फीट पानी जमा। शेखुपुरा, ननकाना साहब, उकाड़ा और साहिवाल में अलर्ट जारी। सैलाब से मुतासरा इलाकों में स्कूल्स और कॉलेजेस बंद, रावल डैम में पानी की सतह बुलंद, स्पिलवेज खोल दिए गए। पंजाब के दरियाओं में तुगयानी, दरिया सतलुज भी बिफर गया। पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी की खतरनाक रेले ने पाकपतन के मकाम पर हिफाजती बंद को तोड़ दिया। कसूर में 50 देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता, हजारों एकड़ ज़रई एराजी ज़ेरे आब। भावल नगर में बंद टूटने से बस्तियां डूब गईं। दरिया चनाब में सैलाब से 1,000 के करीब देहात मुतासिर, 11 लाख से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। चिन्योट में दर्जनों देहात पानी की नजर। झंग रोड पर 25 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया, पानी घरों में दाखिल। शहरी अपने घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां, गरीब आवाम से घर और फसलें छिन गईं। डेरा गाजी खान में मुतासरा खानदान दरख्तों के साए तले माल मवेशियों के साथ रहने पर मजबूर। ना बिजली, ना ही पीने के साफ पानी की सहूलत। बेयारों मददगार मुतासरीन ताल हुकूमत के इमदाद के मुंतज़िर। बोरेवाला में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी, मुतादिद इलाके पानी की लपेट में, सैकड़ों एकड़ ज़रई रकबा ज़ेर-ए-आब। कमिश्नर मुल्तान और DCO बिहाड़ी सैलाबी इलाकों का हंगामी दौरा, मुतासरीन को खैमा बस्तियां मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सैलाबी सूरत हाल बतदरीज बरकरार, अगले 24 घंटे के लिए तमाम फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगा। थीम डैम से और हमारा जो इनका माधोपुर हेडवर्क्स है, वहाँ से कंटिन्यूसली हमें 75 से 80 हज़ार क्यूसेक पानी आ रहा है और ये अभी चंद दिन और आता रहेगा। चनाब में इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो चन्योट ब्रिज है उस पे 8,30,000 क्यूसेक्स पानी पहुँच चुका है और अभी पानी वहाँ मज़ीद बढ़ रहा है। आइंदा 24 घंटे में पानी कम हो जाएगा। लाहौर में 1988 में इतना पानी आया था। बर वक्त रिस्पॉन्स से एक भी इंसानी जान लाहौर में ज़ाया नहीं हुई। DGPDMA इरफान अली काठिया की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, बोले 18 घंटे बाद बलोकी के मकाम पर पानी की सतह बढ़ेगी। शेखुपुरा, ननकाना, साहिवाल मुतासिर होंगे। भारत की जानिब से मुसलसल पानी आ रहा है। सियालकोट, नारवाल, गुजरावाला और हैट खानकी में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली। रेस्क्यू किए जाने वालों में बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे भी शामिल। सिविल इंतजामिया के ताउन से रिलीफ कैंप्स भी कायम। मुतासरीन के लिए तिब्बी इमदाद का इंतजाम। सैलाब मुतासरीन ने पाक फौज के बर वक्त किरदार को सराहा। अवाम इंतज़ामिया से ताउन करें और महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की पंजाब की आवाम से अपील। कहती हैं आपके नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है, सबके नुकसानात का इजारा करेंगे। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। वादा है पंजाब के मुतासरीन का हक उन्हें पहुँचाया जाएगा। भारत की आबी दहशतगर्दी जारी, आज शाम एक और सैलाबी रेला चनाब में आएगा। फ्लड फोरकास्टिंग पंजाब ने भारत की जानिब से पानी छोड़ने का नया मरासला जारी कर दिया। मरासले में कहा गया कि भारत से सैलाबी रेला आज शाम दरिया चनाब हेड त्रिमू बैराज पहुंचेगा। 2 सितंबर को हेड पंजन के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला पहुंचेगा।
मुल्क भर में बारिशों का एक और स्पेल एंट्री देने को तैयार। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों और बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 2 सितंबर तक इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के बड़े शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के साथ लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची, हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना में भी तेज बारिश की पेशगोई। कराची में शदीद बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सिंध में भी सैलाब की तबाही के आसार। कोटरी बैराज में पानी की सतह में इजाफा। निचले दर्जे के सैलाब से करीबी आबादियां मुतासर। इलाका मकीनों को परेशानी। नौशहर फिरोज में दरबेलू के करीब दरियाए सिंध के 3 जिम्मेदारी बंद टूट गए। दर्जन से जायद कच्चे के देहातों में पानी दाखिल। जमीनी रास्ते मनक़ता। लोग घरों में महसूर। हजारों एकड़ पर काश, तिल, लेमू, कपास, मेहंदी की फसल ज़ेरे आब आ गई। लोगों ने अपनी मदद आग के तहत मुंतकली शुरू कर दी। बेघर लोग हैं, बेआसरा लोग हैं, आज उनके घरों पे छत नहीं है। उनके लिए मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करूंगा कि उनके लिए जल्द जल्द जो ये एक्टिवेशन का काम हो जाए। तवाबी के इलाके दालवाड़ी में क्लाउड बर्स्ट को 10 रोज से जायद गुजर गए। मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। मामूलात जिंदगी ताहाल दरहम बरहम। कई मकामात पर सड़कें अब भी बंद। जिला इंतजामिया और फलाही इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। आर्जी मेडिकल कैंप्स कायम। मुतासरीन का कहना है कि बहाली का अमल मुस्तकिल बुनियादों पर होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर अफसोस का इजहार। तुर्क सदर ने जानी और माली नुकसान पर पाकिस्तान के अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। मुश्किल वक्त में हर मुमकिन मदद की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म का मुश्किल वक्त में तुर्क सदर के जज्बात और मदद की पेशकश पर इजहार तशक्कुर। कहा, दोनों मुल्क हमेशा एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहे हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी निजात पाकिस्तानी बिजनेसमैन वसीम असलम की मुलाकात। सलाह मुतासरीन के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। मोहसिन नकवी ने वसीम असलम के जज्बे खैर को सराहा। कहा, पाकिस्तान को तारीख के गैर मामूली सैलाब का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। लाखों अफराद बेघर। हुकूमत मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेगी। पंजाब में सैलाब की लम्हा बलम्हा कवरेज में GTV न्यूज़ सबसे आगे। पंजाब भर के ज़ेरे आब इलाकों से भरपूर कवरेज। GTV न्यूज़ के नुमाइंदे नाजरीन को बाखबर रखने के लिए हर जगह पहुंचे और मुतासरीन की फरियाद को हुक्काम तक पहुंचाया। अपने नाजरीन को सैलाब के मुसद्दिका इत्तला से पल पल बाखबर रखा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। इजलास 1 सितंबर की शाम 5 बजे होगा। सदर ने इजलास वजीर आजम की एडवाइस पर बुलाया। अहम कौमी उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। पाकिस्तान के क्रिप्टो सफारतकारी ने आलमी सतह पर मजबूत मकाम हासिल कर लिया। वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम। डिजिटल फाइनेंस में अहम संग मील। पाकिस्तान ने क्रिप्टो और डिजिटल असासों की निगरानी और रेगुलेशन का आगाज़ कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब कहते हैं कि क्रिप्टो पॉलिसी आलमी इक़्तिसादी मौक़े फराहम कर रही है। फाइनेंशियल टाइम्स की जानिब से भी पाकिस्तान की बढ़ती क्रिप्टो हिकमत अमली को सराहा गया है। कराची के इलाके सिविल लाइन से 4 साल बच्ची अगवाकारों का 15 लाख रुपए तावान का मुतालबा। वारदात की CCTV फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। बच्ची का भाई मुबैना अगवाकारों के पीछे भागा। वाक़े का मुकदमा सिविल लाइन थाने में दर्ज। जामशोरू की हुदूद में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर CGD की कार्रवाई। 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। भारी मकदार में असला, गोला बारूद, हैंड ग्रेनेड और दीगर सामान बरामद। CGD के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान सजावत से पंजाब जाने वाले ट्रॉलर्स पर फायरिंग के मुतादिद मुकदमात में मतलूब थे। मुजफ्फरगढ़ में तेज रफ्तार ट्रेलर मोटरसाइकिल लोडर रिक्शे पर चढ़ गया। हादसे में लोडर रिक्शे पर सवार एक ही फैमिली के 3 अफराद जा बहक, बच्चा भी शामिल। 3 जख्मी, ट्रेलर ड्राइवर फरार। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल।
हालिया बारिशों ने शहर कायद का हुलिया बिगाड़ दिया। सड़कें टूट फूट का शिकार, जहांगीर रोड हो या लियाकताबाद, बेशतर सड़कें तबाहाल। हर तरफ गड्ढे, शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। सिंध के 25 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम 1 सितंबर से शुरू होगी। सैलाबी सूरत हाल के बावजूद पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम जारी रखने का फैसला। 7 रोज़ा मुहिम के दौरान 90 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला न थमा। सेहूनी फोर्सेज ने मजीद 61 फलस्तीनियों की जान ले ली। इमदाद के मुतलाशी 19 अफराद भी शामिल। गजा सिटी में इसराइली फौज की तबाहकुन कार्रवाइयाँ जारी। ज़ैतून में तमाम इमारतें मुनहदम। एंथोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया है कि गजा सिटी में इसराइली फौजी कार्रवाइयों में तोसी पर मबनी मंसूबे के नताइज खतरनाक होंगे। ईरान ने जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर आमादगी जाहिर कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी सरबराह को ख़त। अब्बास इराक़ची ने लिखा, पेशरफ उसी वक्त मुमकिन है जब तमाम फरीक संजीदगी और खैर से गाली दिखाएं और ऐसे इक़दामात से गुरेज करें जो कामयाबी को नुकसान पहुँचाए। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ बहाल करने का अमल शुरू कर दिया, जिसे ईरान ने गैर माकूल और गैर कानूनी करार दिया। कहा, तेहरान ने वादों की संगीन खिलाफ वर्जी नहीं की। सऊदी अरब में भी तबाहकुन बारिशों का सिलसिला जारी। जुनूब मगरबी इलाकों में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। असीर में गाड़ियाँ पानी में बह गईं। सऊदी महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों, तूफान और सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। मक्का, मदीना, असीर, नरजान और मुल्हिका इलाकों में शदीद बारिशों का अलर्ट। शहरियों को खुसूसी हिदायत जारी की गई। ट्राई नेशन सीरीज का आज से आगाज। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूएई पर मुश्तमिल सीरीज शारजा में होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैच आज रात 8 बजे शुरू होगा। सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। ट्रॉफी रोनुमाई तकरीब में तीनों कप्तानों ने शिरकत की। जनूबी अफ्रीका विमेंस क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान, तैयारियां जारी। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए तरबियती कैंप शुरू। कौमी खिलाड़ी LCCA ग्राउंड में कैंप में शरीक। तरबियती कैंप 11 सितंबर तक जारी रहेगा। आइए हम सब मिलकर सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए होने वाले मैच को भरपूर तरीके से कामयाब बनाएं। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम का फ्लड रिलीफ मैच के लिए खुसूसी पैगाम। कहते हैं, तमाम सुपर स्टार्स मैच खेलने आ रहे हैं, मैं भी स्टेडियम में आपका इंतजार करूंगा। रवां साल पहली बार ब्लड मून का नज़ारा पाकिस्तान में हो सकेगा। 7 और 8 सितंबर की दरमियानी रात मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। ग्रहण की वजह से चांद का रंग सुर्ख नजर आएगा। चांद ग्रहण का आगाज रात 8:28 पर होगा। दौरानिया 5 घंटे 27 मिनट होगा। चांद ग्रहण पाकिस्तान समेत दुनिया भर के बेशतर हिस्सों में नजर आएगा।